मंत्रिमंडल का प्रधान महामंत्री होता था। प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग मंत्री नियुक्त किए जाते थे। मंत्रियों की संख्या राजा की इच्छा पर निर्भर करती थी। अल्लट का महामंत्री मम्मट था। मंत्रियों के अतिरिक्त महाप्रतिहार, दरबारी, संधि, विग्रहिक, विदेश मंत्री और भंडागारिक, सैन्य, दुर्गा निरीक्षक और दंड शिक्षक, पुलिस और अधिकारी, भिषक, राजवेद्य और भंडारिक, राजा, कोष अधिकारी तथा अंतपुरिक आदि अधिकारी होते थे। इनके अलावा राजपुरोहित को भी उच्च स्थान प्राप्त था। प्रशासन में सेना का स्थान महत्वपूर्ण राजा था। राजस्व का अधिकांश भाग सेना पर खर्च किया जाता था। सामंतों की सेना पर राजा निर्भर करता था, फिर भी उसकी अपनी अलग सेना होती थी। पैदल, हाथी, अश्व एवं रथ सेना का मुख्य अंग होते थे। कुछ शासकों के पास नौसेना भी थी। पृथक न्यायालयों की व्यवस्था थी, लेकिन राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। धर्मशास्त्र को ही न्याय का आधार माना जाता था। दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी। साधारणतः जुर्माने की सजा अधिक सुनाई जाती थी। अंग विच्छेद के दंड का भी प्रावधान था। सत्य की जांच के लिए अग्नि परीक्षा ली जाती थी। प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया जाता था, जिन्हें मंडल कहते थे। इनका शासक मंडलिक जो है कहलाता था और मंडलों के अंतर्गत विषय आते थे, जिनका अधिकार विश्वपति होता था और ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव अग्रसर कहलाते थे और इनके अधिकारी को तंत्रपाल कहा जाता था। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व पंचकुल पर निर्भर करता था, जिनसे 5 व्यक्ति प्रमुख थे और जो सभी प्रकार के झगड़ों का निपटान करते थे। इनके निर्णय को राजा की मान्यता प्राप्त होती थी। बड़ी मंडियों का शासन कार्य मंडीपिकाएं चलाती थी। इनका प्रमुख कार्य बाजार प्रबंध कर वसूली, तालाबों एवं सड़कों की मरम्मत कराना आदि था। बंजर भूमि पर पंचकुल का अधिकार होता था और ये ही विभिन्न समितियों के लिए नियम बनाते थे। प्रत्येक समिति को अपने कार्य का विवरण ग्राम सभा के सम्मुख रखना होता था।